आप चाहे इंडिया के कोई से भी कोने में बैठे हो तो आप देश की राजधानी दिल्ली तक तो आ ही सकते हैं। सारी ट्रेनें हरिद्वार जाती हैं, यहाँ पर कई ट्रेनें वहां से बन के भी जाती हैं। इसके बाद जैसे यात्रा चलेगी तो आप डीजे कॉम्पिटिशन्स का मजा लीजिए, डीजे यात्रा का मजा लीजिए, साथ में भोले जितने भी वहां पे होंगे सभी नाचते गाते हुए जाएंगे। रोम रोम वाल को प्रधान जी आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूं, कावड़ यात्रा 2026 बहुत ही बेताबी से आप लोगों का तहे दिल से इंतजार कर रही है। इसके अंदर आपको भव्य और विशाल कावड़ देखने के लिए मिलेंगी, डीजे की यात्रा और उसके साथ में कॉम्पिटिशन्स देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, इतना थोड़ा जरूर है कि भाई जहां पहले बड़े बड़े सेटअप्स लगते थे तो अब जो है गाइडलाइंस के अंतर्गत आकर लगेंगे एंड आपका फुल मनोरंजन करेंगे। इसके अंदर बाहर से भी डीजे आ रहे हैं, पावर म्यूजिक डीजे हो गया और भी XYZ हम डीजे मान सकते हैं। नाम तो बहुत है बट अभी कंफर्मेशन नहीं दे सकते। बट फिलहाल मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि भाई जिस हिसाब से अब बहुत ही कम समय बचा है तो मुझे मुश्किल लगता है कंफर्मेशन आए। बट अगर सरप्राइजिंगली कोई डीजे आ गया तो वेल एंड गुड, ठीक है। बाकी मेरठ के जितने भी डीजे हैं सभी आपका मनोरंजन करने के लिए तैयार बैठे हैं। कौन किसको किस टाइप से लगाएगा वो वहां पे जाकर देखने को मिलेगा। बट इस समय जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपको हरिद्वार कावड़ यात्रा में सम्मिलित होना है या फिर उसके अंदर जाना है, हरिद्वार कावड़ यात्रा में आपको कावड़ें देखनी है या फिर यहाँ का पूरा सेटअप देखना है, किस टाइप से लोग यहाँ पे यात्रा निकालते हैं या फिर कैसे जल भरते हैं, कहाँ से डीजे बनते हैं और कहाँ तक जाते हैं, किस टाइप से होता है पूरा का पूरा, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा हरिद्वार में, ठीक है। अब हरिद्वार में आप कैसे आएंगे? अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे सीधी साधारण तरीके से बता देना चाह रहा हूँ एंड यहाँ पे फुल ब्रीफली करूंगा मैं जो भी सारी चीजें, कोई ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस वीडियो को। आप चाहे इंडिया के कोई से भी कोने में बैठे हो तो आप देश की राजधानी दिल्ली तक तो आ ही सकते हैं। एक बार आप लोग जरूर ट्राई मारिएगा कि www.irctc.co.in पर, जो IRCTC मतलब कि रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, या फिर जो भी आपके यहाँ से नजदीकी बस सेवा हो, जो वोल्वो बसेस होती हैं, क्या वो हरिद्वार तक रीच कर रही हैं? अगर ट्रेन जा रही है तो क्या वो डायरेक्ट हरिद्वार तक जा रही है? अगर आपके यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन हरिद्वार के लिए जा रही है तो आप उसके अंदर स्लीपर कोच में बैठ के, AC कोच में बैठ के या फिर जनरल में, जैसे आपको बढ़िया लगे, आप सीधा हरिद्वार के लिए रीच कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप सबसे पहले दिल्ली आएंगे। दिल्ली आने के बाद में आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, बस का और ट्रेन का, और उसके बाद में थर्ड ऑप्शन जो रहता है वो आपका इंडिविजुअल है, टैक्सी का, ठीक है ना, अगर आप अफोर्ड करना चाहते हैं उस चीज को तो। अदरवाइज आप ट्रेन से ही दिल्ली से आप फिर से हरिद्वार की तरफ कूच कर सकते हैं। दिल्ली स्टेशन जैसे जो न्यू दिल्ली है, ओल्ड दिल्ली, यहाँ से हर जगह से आपको हरिद्वार के लिए ट्रेन मिलेंगी। बट मेरा मशवरा ये रहेगा कि आप एक बार पुरानी दिल्ली आए, जिसको ओल्ड दिल्ली कहते हैं। ओल्ड दिल्ली स्टेशन से होकर सारी ट्रेनें हरिद्वार जाती हैं, यहाँ पर कई ट्रेनें वहाँ से बन के भी जाती हैं। अगर आप बस का रास्ता अपनाना चाहते हैं तो दो ISBT हैं दिल्ली के अंदर, एक है आनंद विहार, दूसरा है कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट से तो आपको 100% मिलेंगी UPSRTC मतलब कि उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस भी मिलेंगी, साथ में हिमाचल प्रदेश की बस भी मिलेंगी और साथ में उत्तराखंड परिवहन भी मिलेगी, जो सरकारी बसेज होती हैं वो आपको डायरेक्ट हरिद्वार पहुंचा देंगे। अदरवाइज आपको जो है जो प्राइवेट लोकल वो होते हैं प्रोवाइडर्स, वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप AC में बैठ के जाना चाहते हैं तो वहाँ पे वोल्वो कोच मिल जाएंगे, ठीक है। वो डायरेक्ट जो आप, तो उनका थोड़ा फेयर ऊपर नीचे होगा बट आपको गर्मी में एक अच्छा माहौल मिल जाएगा। तो ये तो हो गया आपका हरिद्वार पहुंचने का। अब वहां पर जाकर आपको करना क्या है? अगर आपको यात्रा के अंदर शामिल होना, तो शामिल होने का मतलब ये है कि आपको हरिद्वार से लेकर मेरठ तक यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो यात्रा ऑफिशियल जो यात्रा मेरठ की यात्रा है, हरिद्वार कावड़ यात्रा, मेरठ टू हरिद्वार, हरिद्वार टू मेरठ, ठीक है। तो हरिद्वार से तो आप सभी लोगों को दिखेंगे भोले लोग जो है जल ले जाते हुए, ठीक है। बट जो डीजे के कॉन्सेप्ट है वो बहुत पीछे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जो रुड़की है, रुड़की से ही ऑलमोस्ट सारे डीजे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे डीजे रुड़की के पीछे या फिर रुड़की के बाद में। अब इस समय देखना यह है कि अब कैसे होगा, क्या आगे बांधने देंगे, पीछे बांधने देंगे, मिड में बांधने देंगे, जैसे ही बांधने देंगे वो अपनी तरीके से वहां पे सारी चीजें देखेंगे। तो आपको जिस हिसाब से ठीक लगे आप उस टाइप से इन सारी चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं। चाहे आप सीधा हरिद्वार से पैदल यात्रा भी कर सकते हैं या फिर वहां से कुछ ट्रांसपोर्ट का लेकर रुड़की की तरफ आ सकते हैं, फिर वहां से आप डीजे के साथ ही पैदल यात्रा कर सकते हैं मेरठ के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है रुकने की और खाने की पीने की, ठीक है। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो ये होता है, अगर आप जो थोड़ा बहुत लग्जरी फील करना चाहते हैं तो आप होगा ये कि वहाँ पर आप होटल रूम ले सकते हैं। ऑन रोड अच्छे खासे आपको होटल मिल जाएंगे, अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाएंगे, हाई प्राइसेस में मिल जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर दूसरा जो खाने का ऑप्शन है वो भी अच्छा खासा है, मतलब कि रोड साइड में आपको अच्छे खासे ढाबे, रेस्टोरेंट्स, होटल सारी चीज़ें मिल जाएंगी अगर आप एक हाई बजट प्लान कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको सस्ते में सब कुछ मिल जाए तो छोटे मोटे ढाबे भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। बट अगर आप शौकीन है लंगर के तो आपको क्या है, वहाँ पे भंडारा भर भर के मिलेगा। वहाँ पे आपको हर 100-200 मीटर पे या 500 मीटर पे
भंडारे की कोई कमी नहीं रहने की। भंडारे में देखो कुछ भी चीज़ वो खिला सकते हैं आपको और वो आपको अच्छी भी लगेगी। वहाँ पर आप जो रेस्ट करने के लिए, जो आप सोच रहे हैं ना कि भाई रात अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा नहीं है तब भी हम कैसे स्टे करें, तो आप जो है वहाँ पर रोड साइड बहुत सारे टेंट लगे होते हैं जो सिर्फ कावड़ियों के लिए यूज़ होते हैं। तो वहाँ पर भी आप जो है रेस्ट कर सकते हैं, जाकर आराम से रेस्ट कीजिए, रात बिताइए, रात भर सोइए, फिर खाना भी खाइए, चाय भी पीजिए, सब कुछ कीजिए, सारी चीज़ें फ्री में वहाँ पे होंगी। अगर आप एक आम आदमी हैं और आपको ज़्यादा लग्जरी वगैरह से ज़्यादा प्यार मोहब्बत नहीं है और आप जो भोले बाबा के प्यार में वहाँ पे सारी चीज़ें त्यागने के लिए तैयार हैं और आप पैदल यात्रा कर रहे हैं हरिद्वार से लेकर मेरठ, चाहे आप दुनिया के कोई से भी कोने से आए हो, तो आपको ना खाने की कमी रहने की, ना पीने की कमी रहने की और ना ही सोने की कमी रहने की। ठीक है दोस्तों, तो ये है सारा का सारा मैटर। अब इसके बाद होगा ये कि जैसे ही रुड़की से कावड़ यात्रा स्टार्ट होगी तो अब डीजे के साथ जाएंगे। ऐसा नहीं है, एक डीजे यहाँ पे कम से कम 1000 प्लस डीजे जाते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। ठीक है, आप क्या करेंगे, अगर ज़्यादा रात होगी, जहाँ डीजे वाले साइड में लगा लेते हैं सोने के लिए, रोकने के लिए, आप वहाँ पर जाके उनके साथ भी सो सकते हैं अगर आपको जगह मिल जाती है तो। अदरवाइज वो भी वहाँ पर ही ज़्यादातर डीजे रोकते हैं जहाँ पर टेंट वेंट लगे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कई बार तो लोग डीजे वालों के साथ भी खाना खा लेते हैं और ऐसे टाइम पे आपको कोई भी मने नहीं करेगा। हाँ पर दोस्तों इतना ही, कावड़ यात्रा के अंदर कई लोग इस टाइप के होते हैं जो नशे पत्ते कर कर जो कावड़ चलाते हैं और उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो वो दूसरे के ऊपर अपनी भड़ास निकाल देते हैं, चाहे आप थोड़ा बहुत भी उनको कोई भी दिक्कत परेशानी दो या मत दो। तो ऐसे लोगों से प्लीज़ आप दूरी बनाए रखें और हो सकता हो तो आप भी खुद नशे से बचें। अगर आप करते भी हो नशे तो ऐसी जगह पर जाकर नशे ना करें कृपा करके। अदरवाइज आप यात्रा में जरूर आए हैं तो यात्रा पर आपके लिए लगेगी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। इसके बाद जैसे यात्रा चलेगी तो आप डीजे कॉम्पिटिशन्स का मजा लीजिए, डीजे यात्रा का मजा लीजिए, साथ में भोले जितने भी वहाँ पे होंगे सभी नाचते गाते हुए जाएंगे, आप भी उनके साथ नाचिए गाइए। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो वीडियो बनाइए, इन सारे मूवमेंट्स को कैप्चर कीजिए और यूट्यूब के थ्रू अपने ऑडियंस को दिखाइए। एट द एंड दोस्तों मेरठ पहुंचते ही यात्रा जो खत्म हो जाएगी। मेरठ में आपको बहुत सारे डीजे दिखाई देंगे। जैसे ही मेरठ आता जाएगा लोगों का उत्साह बढ़ता जाएगा, कॉम्पिटिशन पे कॉम्पिटिशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे ही यात्रा सारी खत्म हो जाएगी उसके बाद मेरठ स्टेशन से ही, मेरठ में 2 स्टेशन है, मेरठ कैंट और मेरठ सिटी, आपको जो बेटर लगता हो आप वहाँ से सीधा दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं और दिल्ली से जाकर फिर से आप अपने घर वापस जा सकते हैं। अदरवाइज मेरठ में जो ISBT होगा, आप वहाँ से जैसे कि बस स्टैंड होगा, बस स्टैंड से जाकर डायरेक्ट दिल्ली के लिए बस पकड़ सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा रूट नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों ये है आपका संपूर्ण ज्ञान हरिद्वार टू मेरठ जर्नी को लेकर और आपका घर से लेकर हरिद्वार आने तक का सफ़र। ठीक है दोस्तों, ये बजट के अंदर हो जाएगा, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर कितना खर्चा आपको देखना पड़ सकता है, झेलना पड़ सकता है और कितने तक की टिकट आपके यहाँ से बैठेगी या फिर दिल्ली से कितना खर्चा यहाँ तक का हो सकता है, तो इसका भी बजट मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। बट उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि आपको इसका सेपरेट वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। उम्मीद यही करता हूँ कि आपको वीडियो से कुछ मतलब होगा नहीं आने वाली, अगर सेपरेट वीडियो चाहिए भी होगा, क्योंकि भोले की भक्ति में कहाँ पैसे देखे जाते हैं, यहाँ कौन से लाखों खर्च हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग कावड़ यात्रा में आएंगे और यहाँ पे फुल मनोरंजन करेंगे, अपना भी और दूसरों का भी, और अपना मनोरंजन भी करवाएंगे डीजे के थ्रू। ठीक है, सारी चीज़ें जितने भी आप लोगों की सेवा में ही है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं कावड़ यात्रा 2026 में एंड मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी वहाँ पे फुल मनोरंजन कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम।